हेलो दोस्तों, नमस्कार। बढ़ते हैं हम कंट्रोल सिस्टम में आगे और देखते हैं रूट लोकस में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद रूट लोकस के बाद हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो आज हम लास्ट देखेंगे जो हमारा रूट लोकस है। ऑलमोस्ट हमने हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और थोड़ा सा एनालिसिस भी किया हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम में हमारा रूट लोकस का क्या इंपॉर्टेंस है। और चलिए हम देखते हैं उसी कड़ी में कुछ आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मतलब सेकंड टाइप है। अगर जो हमारे पास जीएस एचएस दे रखा है, दैट मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है के अपान एस स्क्वायर। ठीक है, और ऑब्टेन रूट लोकस डायग्राम आरएल डायग्राम पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट लोकस डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी रूट लोकस निकालने का, उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें एस प्लेन बनाना होगा। ठीक है, हमने बना लिया। एस प्लेन में सिग्मा एक्सिस और जे ओमेगा एक्सिस, दो एक्सिस होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पोल और जीरोज हैं, ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोज, उनको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो इसकी प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोल है, जीरो नहीं है। तो एक और दो मल्टीपल पोल हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखा तो वो मल्टीपल पोल नहीं थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जिक्यूट थे, कॉम्प्लेक्स पोल थे, कॉम्प्लेक्स जीरोस थे। ठीक है, मीटिंग कर रहे थे, आगे कॉम्प्लेक्स बनते थे, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट के क्वेश्चंस हमने देखे। तो यहाँ पर अगर जो रूट लोकस पूछता है, इट मीन्स वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करता है और जो हमारा के होगा, के वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होंगी। अगर जो हमारा ये रूट लोकस की बात करेगा तब होगा, और माइनस इन्फिनिटी टू के, ठीक है, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ठीक है, ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में और ये होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। ठीक है, इतनी बात तो हमने ऑलरेडी वैसे भी कर रखी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर दोनों के दोनों जो पोल हैं वो ओरिजिन पे बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है, हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इसमें रो होंगी, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। तो ब्रांचेस जो होंगी हमारी, जो ब्रांचेस होंगी वो 2 होंगी, क्योंकि पोल की वैल्यू 2 है। इसके बाद सेकंड स्टेप पी माइनस जेड निकालने का, तो 2 माइनस 0 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो असमटोट्स होंगे वो हमारे दो असमटोट्स होंगे। तो 5 ऑफ असमटोट्स कितने होंगे, एक 90 होगा, एक 270 होगा, हम टेबल से देख लेंगे। ठीक है, असमटोट्स जो है हमारे वो दो होंगे। असमटोट्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ऑफ ए जो होता है, समेशन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जीरो बटे पी माइनस जेड होता है। समेशन ऑफ रियल पोल, ठीक है, रियल पोल माइनस समेशन ऑफ रियल जीरोस बटे पी माइनस जेड, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 0 माइनस 0 बटे 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 0। इट मीन्स क्या है, हमारा जो असमटोट्स होंगे कुछ इस तरीके से असमटोट्स होंगे हमारे। ठीक है, जब हम अब हमारा यहाँ पर एक स्टेप और भी होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं रियल एक्सिस पे हमारा रूट लोकस कहाँ लाई करता है। तो जो हमारा, जब जिस पॉइंट को हम देखेंगे उसके राइट साइड हमारा ऑड नंबर बनना चाहिए। अगर जो हम रूट लोकस की बात करते हैं, अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा इवन बनना चाहिए। तो हम रूट लोकस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारा इवन बनना चाहिए, ऑड बनना चाहिए। तो ऑड नहीं है, नहीं है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं, 2 पोल हैं। इट मीन्स क्या, ये इवन फॉर्म करता है, तो यहाँ पर भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा रूट लोकस कहीं पर भी रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास दो मल्टीपल पोल हैं। तो मल्टीपल पोल जब होते हैं तो हमारा फाई ऑफ मल्टीपल जो होता है वो क्या होगा, तो फाई ऑफ मल्टीपल के हिसाब से हमने टेबल देखी थी। तो अगर जो आर जो है वो 2 है, 2 है, तो उसके लिए जो एंगल होगा, ठीक है, डिपार्चर एंगल, एक तो 90 होगा, एक 270 होगा। ठीक है, ये होता है डिपार्चर एंगल। ठीक है, अगर जो मल्टीपल रूट हैं तो उसके लिए डिपार्चर एंगल क्या होगा, 90 से और 270 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक पोल हमारा 90 से जाएगा, दूसरा पोल जो है 270 से जाएगा, और दो के दोनों ये हैं टेंस टू इन्फिनिटी पे जाएंगे। तो जैसे ये के बराबर 0 था, हमारा के की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो पोल हैं कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जाएगा जे ओमेगा एक्सिस पे ही, ये भी जाएगा जे ओमेगा एक्सिस पे ही। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर जो k की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी हो भी जाती है तो हमारा जो रूट है, जो हमारे पोल हैं, वो सिस्टम के जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इट मीन्स क्या है, हमारा सिस्टम जो होगा वो टोटली मार्जिनल सिस्टम होगा। जैसे जैसे के की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे उसमें ऑसिलेशंस बढ़ते चले जाएंगे, जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा सिस्टम ऑलवेज क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, ना तो सिस्टम अनस्टेबल होगा ना तो सिस्टम स्टेबल होगा, ये सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा भी साथ में ग्राफ बना लेते हैं इसकी। ठीक है, वो इनवर्स रूट लोकस या कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का हम बना के चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा रूट लोकस, हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर जो हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाते हैं, CRL बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाते हैं, तो क्या होगा, दो पहला प्रोसीजर यही होगा कि दोनों रूट जो है हमारे 0 पर होंगे ओरिजिन पे। इधर से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो रूट लोकस लाई करेगा ग्रीन से, ये रूट लोकस इधर भी होगा और रूट लोकस इधर भी होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। हमारा P माइनस जेड क्या है, यहाँ पे P माइनस जेड है 2, तो 2 अगर जो आता है तो हमारा, ठीक है, P माइनस जेड 2 आता है तो फाइव ऑफ असिम्प्टोट्स इसके केस में क्या आएंगे, 0 आएगा और आएगा 180 डिग्री। ठीक है, 0 और 180 डिग्री आएगा। तो अब दोनों के दोनों पोल हमारे जो हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब एक 0 एंगल से चलेगा, एक 180 एंगल से चलेगा। इसके बाद सिग्मा ऑफ E निकालते हैं तो सिमिलर वैल्यू आएगी जो प्रीवियस केस में थी, सिग्मा जो होगा 0 होगा, मतलब असिम्प्टोट्स के मीटिंग पॉइंट जो होंगे वो सेंटर होंगे। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद हम देते हैं, ठीक है, तो k की वैल्यू को जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो एक पोल इधर की तरफ जाएगा, एक पोल इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, तो k की वैल्यू यहाँ 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, k 0 होगा और यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू एक तरीके से हम यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इस रेंज में होगा सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्या है, जैसे ही k की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम सपोज दैट ये हमारे पास दोनों, एक कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस है, एक रूट लोकस है, इसी के केस में मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक में है, दिस वन फॉर पॉजिटिव फीडबैक, और ये है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये दोनों हम इसमें क्या करते हैं, अगर जो कोई पॉइंट एक लेके चलते हैं S0, ठीक है, और देखते हैं क्या इसमें हमारा वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो सपोज दैट अगर जो हम कंसिडर करते हैं कि कोई हमारा S0 पॉइंट है, ठीक है, S0 कोई पॉइंट है, सपोज दैट हमारा S0 पॉइंट है, वो है 1, ठीक है, 1 और प्लस जे ओमेगा। ठीक, ठीक, एक पॉइंट ये है हमारा 1 प्लस जे ओमेगा, क्या ये इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस के लिए हमने कंडीशंस देखी थी, जो पॉइंट नंबर हमारा 12 था उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कंडीशंस हमारी क्या थी। पॉइंट नंबर 2 में दो कंडीशंस थी, ए और बी, दोनों कंडीशंस में देखेंगे अगर जो वो एग्जिस्ट करता होगा हमारा रूट लोकस, तो उनकी वैल्यूज जो थी एंगल और मैग्नीट्यूड, वो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें रूट लोकस में दोनों पॉइंट देखते हैं, क्या ये पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट इस पॉइंट को हम बना के देखते हैं। ठीक है, तो S0 क्या है, 1 और जे ओमेगा, कुछ इस जगह पे आएगा, ये 1 होगा और ये जे ओमेगा होगा, तो ये पॉइंट क्या हमारा रूट लोकस में है। फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ये पॉइंट रूट लोकस में है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि ये पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं और देखते हैं कंडीशंस। ठीक, क्या कंडीशंस होती, हमारे पास पॉइंट नंबर 12 था, 12th में पॉइंट नंबर ए रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस दोनों के केस में सेम था। तो वो क्या था कि अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एच एस लेते हैं एट अ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एच एस, ठीक है, जी एस एच एस का मैग्नीट्यूड लेते हैं एट S0, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर एक हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन
इट इज यूज टू फाइंड आउट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच root locus, for which point present in root locus, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो 12 का ए पॉइंट था, हम इसमें सिर्फ के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करेंगे। 12 का ए पॉइंट जो है वो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करेंगे। के की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब के कोई पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता हो। सपोज दैट क्या था, इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूट लोकस जब बनाया था हमने इसका, ठीक है, रूट लोकस, तो इसका जो रूट लोकस था वो यहाँ पर एग्जिस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो सपोज दैट अगर जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें जे पे, ठीक है, जे ऑफ 1 पे, तो जे ऑफ 1 पे उसका रूट लोकस, जे ऑफ 1 हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर के की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन इस पॉइंट पर के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो के अपान एस को लिखेंगे, ठीक है। तो एस क्या होगा हमारा, जे ओमेगा में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एस जे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हम कहाँ पर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 1 पे, ठीक है, बराबर बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे हमें क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है, ठीक है। तो क्योंकि सिग्मा बराबर 0 है, तो ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, सिग्मा 0 है, यही 1 पुटअप करेंगे, ठीक है। तो के अपान जे स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर 1 हो जाएगा। तो के अपान ये आएगी माइनस में वैल्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है उसका, मॉड लेना है, इट मीन्स ये -1 होगा, लेकिन ये +1 की तरीके से हो जाएगा, के बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर के की वैल्यू 1 होगी। तो जो पॉइंट्स हमारे रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं में हम पहली कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशन का यूज करते हुए हम गेन को फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि लेट अस अ पॉइंट एग्जिस्ट इन रूट लोकस, ठीक है, लेट अस एस नॉट इज एग्जिस्ट इन रूट लोकस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट दिस पॉइंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 12 का ए पॉइंट हम यूज करेंगे। लेकिन 12 का 12 जो था वो दोनों के केस में अलग था, वो क्या था वो देखते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। जो 12 का 12 था, 12 का बी पॉइंट था, वो अगर जो रूट लोकस के केस में कुछ अलग था और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के केस में कुछ अलग सा था, ठीक है। तो जो हमारा रूट लोकस के केस में था वो क्या था कि अगर जो हम एंगल ऑफ जी एस एच एस कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट, कहाँ पे, एट अ पॉइंट ओमेगा, ठीक है, या एस नॉट जो पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू ±180 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। अगर जो उसकी वैल्यू ±180 डिग्री आती है, इट मीन्स क्या है कि वो हमारा रूट लोकस के अंदर लाई करता है। और जो इन्वर्स रूट लोकस है उसकी वैल्यू जी एस एच एस एस नॉट पे कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आनी चाहिए। ये हमारी दोनों कंडीशंस थी, 12B और इसके केस में, रूट लोकस के केस में, और इन्वर्स रूट लोकस के केस में। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये पॉइंट, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक एस नॉट बराबर जे ओमेगा, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट लेते हैं और रूट लोकस के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है। तो रूट लोकस के केस में ये कंडीशंस होती है, अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का होगा तो ये कंडीशंस होती है, और देखते हैं कौन सा पॉइंट रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर जो एंगल पहले से फाइंड आउट करना होगा, के अपान एस स्क्वायर है, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका एंगल होगा के एंगल और माइनस का एंगल ऑफ 1 + जे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक। तो इसका के का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। अभी हम आगे टेबल बनाकर देख लेंगे कौन सा किसके लिए कितना एंगल होता है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 माइनस का 2 × 45, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 90। तो हमने एंगल कैलकुलेट किया एट एस नॉट, ठीक है, एंगल कैलकुलेट किया एस नॉट कहाँ पे, 1 + जे ओमेगा पे, ठीक है, ठीक है। ये पहले एस नॉट लिख लेंगे यहाँ पे, एस, ठीक है, एस स्क्वायर है। तो इसके बाद क्या होगा, एंगल ऑफ के माइनस का एंगल ऑफ 1 + एस,
ठीक है, या 1 प्लस जे ओमेगा, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आएगा, माइनस का 90 आएगा। क्या माइनस का 90 आना चाहिए? अगर जो प्लस माइनस 180 आता तो ये पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता, लेकिन 90 आया है। इट मीन्स क्या है, दिस पॉइंट इज नॉट एग्जिस्ट इन द रूट लोकस, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया कि पहला जो दिया था वो हमारा रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब दूसरा देखते हैं क्या रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम दूसरे वाले में कंडीशंस लगा कर देखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब एस की जगह पे जे ओमेगा पुटअप करके देखेंगे, तो एंगल ऑफ ओमेगा की जगह पे सपोज दैट 1 है, ठीक है, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। चलो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, माना कि इसकी वैल्यू 1 है, जो पहले केस में हमने किया था। इसकी वैल्यू सपोज दैट 2 है, 2 जे है, क्योंकि वैल्यू होगी कोई, ओमेगा एक्चुअली कोई वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 थी पहले वाले केस में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एंगल अगर जो कैलकुलेट करेंगे 2 आगे आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे जे ऑफ 2, इसकी एंगल क्या हो जाएगी, ये माइनस में है, ठीक। तो माइनस का 2 इंटू ये, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा tan इनवर्स, ठीक है। अगर जो जे लगा हुआ है तो प्लस का सीधे 90 डिग्री हो जाएगा। अभी हम एंगल के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 180 डिग्री। इट मीन्स क्या है कि ये वाला पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर जो सपोज दैट इनवर्स रूट लोकस होता तो क्या ये पॉइंट एग्जिस्ट करता, नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस इसका जो बना हुआ था कुछ इस तरीके से बना था। मतलब वहां पर जो पॉइंट्स होंगे वो रियल एक्सेस वाले पॉइंट्स होंगे। अगर जो जे ओमेगा वाले पॉइंट्स हम टेक करेंगे वो हमारे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम एंगल निकालना देख लेते हैं। सपोज दैट दिया हुआ है एक्स, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, उसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो वो आएगा 0, ठीक है। कोई अगर जो वैल्यू दी है आई ऑफ वाई, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू दी, वो आएगी 90 डिग्री, ठीक है। अगर जो माइनस का एक्स दिया है तो ये आएगा, देखो माइनस का एक्स वाई प्लेन से ही हम समझ लेंगे ऐसे। वैसे ये जे ओमेगा और ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर माइनस का एक्स है, तो वो कहीं यहीं पे होगा। तो इट मीन्स चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, ये माइनस 180 डिग्री बनता है और ये प्लस का 180 डिग्री बनता है, दोनों चीज़ें सेम है। तो माइनस का है कोई इंटीजर वैल्यू, तो ये आएगा प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है, ठीक। और अगर जो माइनस का आई ऑफ वाई हो गया, ठीक है, तो माइनस का इस एक्सिस पे आ गया, तो इट मीन्स कि माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि अगर जो दिया होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किस तरीके का एंगल, प्लस ऑफ आई ऑफ वाई, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, मतलब जे ओमेगा वाली वैल्यू भी प्लस थी और रियल एक्सेस वाली वैल्यू भी प्लस थी, दोनों प्लस थी। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में इंटर करते हैं तो रियल वैल्यू माइनस होगी और इमेजिनरी वैल्यू प्लस होगी, मतलब माइनस का एक्स और प्लस का आई ऑफ वाई। तो इसके केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा, सपोज दैट ये एंगल बनता है, तो वो यहाँ से एंगल कितना होगा, 180 डिग्री प्लस माइनस होगा, ठीक है। 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 180 डिग्री में माइनस हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 180 डिग्री में ये माइनस हो जाएगा एंगल tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर जो थर्ड कोऑर्डिनेट में होता हमारा, थर्ड कोऑर्डिनेट में एंगल होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसे बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस होंगे, माइनस का एक्स प्लस का आई ऑफ वाई, ठीक, माइनस का आई ऑफ वाई। तो इसके केस में भी, ठीक है, ये क्या होगा 180, ये तो एंगल मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये एंगल मिल जाएगा, तो प्लस माइनस 180 डिग्री और प्लस उसमें ये फाई करेंगे, तो प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस का tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। चौथा कोऑर्डिनेट होगा, चौथा अगर जो यहाँ पर है तो जो भी एंगल बनेगा उसको सिर्फ माइनस लिख देंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा कि x प्लस में होगा, माइनस का आई ऑफ वाई होगा, इसके केस में माइनस का tan इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, ठीक है।
कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि हमारा दिया हुआ है माइनस का x प्लस का आई ऑफ वाई, तो इसको सिंपली लिख देते हैं माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स। ये एंगल गलत हो जाता है, ठीक है। उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें एंगल कैलकुलेट करने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें देखनी चाहिए इसको, ठीक। अब क्या है, हम क्या करते हैं कि हमने ये क्वेश्चंस लिया हुआ था, इसमें क्या करते हैं कंपनसेटर ऐड कर देते हैं। सपोज दैट हमारे पास यही क्वेश्चंस है, हमारे पास क्या है k अपान एस स्क्वायर पहले हमने बना के देखा, तो हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम आया फॉर नेगेटिव फीडबैक। अगर जो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देते हैं एस प्लस जेड, ठीक है, जीरोस बटे एस प्लस पी है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के केस बनेंगे, हमारा पोल जब ग्रेटर होगा और हमारा पोल जब जीरोस जब ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के कंडीशंस लेके चलते हैं। अगर जो मॉड ऑफ जेड, तो हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर करते हैं कि अगर जो हमारा जेड क्या है वो छोटा है पी से, ठीक है। मतलब क्या है कि पोल हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, जीरोस हमारा राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रूट लोकस किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर जो मान के चलते हैं कि अगर जो हमारा जीरो छोटा है और पोल बड़ा है, तो क्या होगा कि पोल हमारा, अगर जो हम इसमें क्या करते हैं कि हमने क्या किया एस प्लेन बनाया, अब उसमें जीरोस और पोल की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा मल्टीपल पोल क्या होगा सेंटर पे होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पी जो है वो जेड से बड़ा है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो पोल है वो लास्ट में आएगा और जीरोस उसके पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इसमें हमारी ब्रांचेस जो होंगी वो 3 ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस 3 होंगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि 3 ब्रांचेस होंगी, उसमें कितनी ब्रांचेस हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो p माइनस जेड करके देखते हैं, जो p माइनस जेड की वैल्यू होगी, तो नीचे पोल हमारे 3 है, ऊपर जीरोस 1 है, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 होगी, हमारी 2 ब्रांचेस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाई का एंगल क्या होगा हमारा, एक तो होगा 90, एक होगा 270, ठीक है, दो एंगल होंगे, फिर जो असिम्प्टोटिक एंगल होंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रॉइड जो होगा 0 और माइनस का p, ठीक है, 0 और माइनस का p, और इसके बाद होगा माइनस, फिर माइनस का z बटे p माइनस z, ठीक है। दैट इज वैल्यू जो होगी p माइनस जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखेंगे z माइनस पी बाई 2 है, तो z हमारा क्या है छोटा है और p हमारा क्या है बड़ा है। इट मीन्स क्या है, ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी। और कुछ जो होगी p माइनस जेड जब हम करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा, सपोज दैट ये है 1 ये है 2, तो इसका डिफरेंस 1 से कम होगा, यहाँ पर होगा। तो हमारा असमटोट जो होगा, मतलब जो उसका सिग्मा होगा सेंट्रॉइड होगा कुछ यहाँ पर लाई करेगा, तो हमारे ये असमटोट्स हो जाएंगे। एक 90 की तरफ चला जाएगा 90 डिग्री पे, और दूसरा 270 पे हमारे असमटोट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अगर जो हम k की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो ये वाला हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रूट लोकस हमारा रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ पर लाई करेगा, इसके बाद में भी नहीं होगा क्योंकि इवन फॉर्म कर जाएंगे। तो हमारा ये इस साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। ये दो जो रूट हैं वो मल्टीपल रूट है। मल्टीपल रूट की कंडीशंस क्या होती है, जो मल्टीपल पोल आ जाते हैं। मल्टीपल पोल के केस में हमारा जो फाई है मल्टीपल में, उनका डिपार्चर एंगल जो होता है वो 90 और 270 ही होगा, ठीक है। तो हमारे ये 90 और 270 से करेंगे, ठीक है, तो ये 90 से और 270 से निकलेंगे पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है। अब इसका कटिंग पॉइंट हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया कि अब जब हम इसका उस देखेंगे कि ये हमारी ब्रांचेस किस साइड से जाएंगी, तो अगर जो हम राउथ हार्बिट क्राइटेरिया लगाते हैं तो राउथ हार्बिट क्राइटेरिया में एक रो हमारी 0 हो जाएगी। इसलिए जो हमने क्या किया, इसको इस साइड से 90 से उठाया और कुछ इस तरीके से लेके चले गए, ये हमारा रूट लोकस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके के रूट लोकस को हम लीड सर्किट बोलते हैं, लीड, ठीक है। और अगर जो हम क्या करते हैं, सपोज दैट इसी का अगर जो हम रूट लोकस बनाते हैं, दूसरी कंडीशन कंसिडर करते हैं, ये कंडीशन हमारी जो बनी हुई है इस कंडीशंस के लिए है। अगर जो दूसरी कंडीशन हम बनाते हैं जेड अगर जो ग्रेटर है पी के, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पोल पहले आ जाएगा और जीरोस बाद में आएगा, ठीक है, और मल्टीपल पोल यहाँ पर होंगे। तो ये भी इस बार भी
अगर जो हम इस वाले केस में भी कंसिडर करते हैं तो p माइनस जेड की वैल्यू 2 होगी, तो फाई ऑफ असिम्प्टोट्स सेम होंगे 90 और 270। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी जेड माइनस पी बाई टू आएगी। ठीक है, सेंट्रॉइड भी हमारा जेड माइनस पी बाई टू आएगा, लेकिन इस केस में जेड है बड़ा और पी है छोटा, तो इन दोनों का जो होगा डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर जो ये पॉजिटिव होगा इट मीन्स हमारा सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पर लाई करेगा और हमारा जो असिम्प्टोट्स होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। अब हमारी जो इसकी ब्रांचेस होंगी वो हमारा फाई ऑफ डिपार्चर एंगल जो होगा वो 90 और 270 ही होगा। 90 और 270 होते हुए कुछ इस तरीके से कट करके ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लैग सर्किट होता है, लैगिंग। ये हम सब आगे जब कंपनसेटर पढ़ेंगे तो लीड लैग कौन सा कैसे होता है वो डिटेल्ड में वहां पर देखेंगे। अभी तो हमने सिंपली रूट लोकस को देखा। ठीक है, तो रूट लोकस एक क्वेश्चन और लगाते हैं जल्दी से, फिर हम रूट लोकस को यहीं पे खत्म करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सपोज दैट क्वेश्चन है के एस प्लस 10, ठीक है, और एस प्लस 20, ठीक है, एस क्यूब, एस प्लस 100 और एस प्लस 200। ठीक है, हम रूट लोकस बनाने की कोशिश करेंगे कुछ फास्ट में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, ठीक है, इसके बाद है 100 पे, इसके बाद 20 पे, ठीक है, 20 पे 0, 10 पे माइनस का 20 पे, ठीक है, इसके बाद क्या है 100 पे, इसके बाद 200 पे। ठीक है, ये सारे माइनस में, ये थे पोल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। रूट लोकस एग्जिस्ट, ग्रीन से उसको कर लेते हैं, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, फिर यहाँ पर नहीं करेगा, फिर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखते हैं, तो 3 और 2 5 ब्रांचेस हमारी होंगी रूट लोकस की। उसके बाद p माइनस जेड करते हैं, तो p है 3 4 5 और 5 में 2 जाएगा बराबर 3। ठीक है, तो फाई क्या होंगे, फाई हमारा होगा 60 180 300। ठीक है, फाई ऑफ असिम्प्टोट्स होंगे। सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा, इन वैल्यूज का सम, तो ये माइनस 300 माइनस का 300 और इनको फिर माइनस माइनस का 30। ठीक है, बटे हमारा डिफरेंस है 3, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का 90 का मीनिंग है कुछ यहाँ पर हमारे असिम्प्टोट्स होंगे तो कुछ इस तरीके से जाएंगे और दूसरा इस तरीके से आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा हम जब k की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू को जब हम इंक्रीज करेंगे तो एक तो पोल हमारा इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हमारे मल्टीपल पोल्स हैं, तो फाई ऑफ डिपार्चर एंगल क्या होगा, फाई ऑफ, यहाँ पे 3 है तो फाई ऑफ डिपार्चर एंगल भी 60 180 और 300 होंगे। तो जो डिपार्चर एंगल्स होंगे हमारे 3 के केस में, ठीक है, तो 60 180 और 300 इस तरीके से हमारे यहाँ से डिपार्चर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल रूट्स हैं। जब मल्टीपल रूट्स होंगे तो उनके डिपार्चर एंगल कुछ इस तरीके से होंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो एक तो हमारा रूट जो होगा 180 डिग्री पे इसी पे चला जाएगा और ये पोल से जाके पोल पे ही जाके खत्म हो जाएगा। तो k बराबर 0 से जब हम आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो k बराबर इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये भी एक पोल है और यहाँ पर भी रूट लोकस एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से, ये जाके यहाँ पर k की तरफ चला जाएगा। ये वाला पोल जो है कुछ इस तरीके से आगे चला जाएगा, रूट लोकस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू के लिए रूट लोकस एग्जिस्ट करता है k बराबर 0 और k बराबर इन्फिनिटी के लिए। अब हमारे यहाँ पर 2 रूट बचे, तो 2 रूट क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएंगे। एक तो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इसको फॉलो करेंगे, फिर इसको कट डाउन करेंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, फिर इसको फॉलो करेंगे, कुछ इस तरीके से कट डाउन करते हुए इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, ये कट डाउन हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम राउथ हर्विट इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा यहाँ से पता चलेगा कि हमारा 2 बार 0 बनता है। ठीक है, तो राउथ हर्विट से आप लोग करके देखना कि यहाँ पर 2 बार हमारा k1 और k2, ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी जिनके लिए हमारा सिस्टम जो है वो मार्जिनल स्टेबल की तरीके से सिस्टम बिहेव करेगा। वहां से k1 k2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम रूट लोकस को हमने पूरी
अच्छी तरीके से देखा जितने भी क्वेश्चंस थे। इसके बाद जब हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन कि हमारा रूट लोकस के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तो हमने थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट पे हर एक कॉन्सेप्ट का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया है। अब जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम जब क्वेश्चन सीरीज सॉल्व आउट करेंगे, जब हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, उसमें भी हम अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।